अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाह। शहरबीन टाइम्स न्यूज़ में आपका खैर मकदम। आज यानी 28 मार्च की दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं शेख इम्तियाज। पाकिस्तानी हुकूमत ने आज वाज़िया कर दिया कि कश्मीर में हुए फिदायीन हमले की तहकीकात और भारत के डोजर की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई है और इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ या ताल्लुक नहीं पाया गया। इसके अलावा भारत ने सरहद पर जिन 22 मुकामात पर जंगजूओं के तरबियती मराकज़ की निशानदेही की है वहाँ कोई दहशतगर्द कैंप मौजूद नहीं है। भारत को अगर यकीन नहीं है तो खुद आकर इन मुकामात पर देख ले, वहाँ कुछ नहीं पाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान ने खबरदार किया कि भारत के खला में मिसाइल तजुर्बात अक़वाम आलम के लिए खतरा हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने खबरदार किया है कि पाकिस्तानी फौज जंगजूओं के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में फिदायीन हमलों का मंसूबा रखती हैं और इस सिलसिले में गुरेज, कैरन, नौगाम, उड़ी इलाकों की निशानदेही की गई है। इस दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियों के इंकशाफात के बाद पूरी कंट्रोल लाइन को सील कर दिया गया है। जनूबी और शुमाली कश्मीर में दो अलग अलग मुआरका आराइयों के दौरान लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता 4 मुकामी जंगजू नौजवान जाम बहक हो गए, जबकि तरफैन के दरमियान हुई गोलाबारी और धमाकों की जद में आकर कम से कम एक रिहायशी मकान, एक गाँव खाना और ज़ैर तमीर दुकान का ढांचा जमीन बोस हो गया। इधर पुलवामा और शुपियां में नौजवानों की मुख्तलिफ टोलियों ने फोर्सेस कार्रवाई के खिलाफ जमकर नाराबाजी करने के साथ साथ यहाँ मौजूद एहलकारों पर चारों अतराफ से संगबारी की, जिसके सबब यहाँ हालात इंतहाई पुरतनाव रहे। इधर इंतजामिया ने शुपियां, पुलवामा और लंगेट में पुरअमन माहौल को बरकरार रखने के लिए तेज रफ्तार मोबाइल इंटरनेट खिदमात पर रोक लगा दी। इस दौरान पुलिस ने मारे गए जंगजूओं के हवाले से जारी बयान में कहा कि यारवन कैलर शुपियां और यारो लंगेट में फौज, एसओजी और सीआरपीएफ की मुश्तरका पार्टियों ने तलाशी ऑपरेशन शुरू किए, जिसके बाद यहां जंगजूओं ने फौज पर फायरिंग की, जिसके साथ ही इलाके में तसादुम आराई शुरू हुई। उन्होंने बताया कि तसादुम वाले मुकामात से 4 जंगजूओं की लाशें हथियारों समेत बरामद कर ली गई। यूरोपियन पार्लियामेंट से वाबस्ता 50 मेंबरान ने वादिया कश्मीर में गुज़श्ता कई बरसों से इस्तेमाल हो रहे मुहल्लिक हथियार पैलेट गन पर फौरी पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। मालूम हुआ है कि यूरोपियन पार्लियामेंट के 50 मेंबरान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना किया है, जिसमें कश्मीर में सरकारी फोर्सेस की तरफ से इस्तेमाल किया जाने वाला मुहल्लिक हथियार पैलेट गन पर फौरी पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। मकतूब में कहा गया है कि हम तहरीर कुनंदा अपनी जाती हैसियत में यूरोपियन पार्लियामेंट के मुंतखब मेंबर के तौर पर आप नरेंद्र मोदी को वादी कश्मीर में माजी और हाल में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अपनी सख्त तशवीश से आगाह कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सरहदी जिला कुपवारा के लोलाब इलाके में चुनावी जलसे से खिताब करते हुए लोकसभा इंतखाबात को रियासत की खसूसी पोजीशन दफा 370 और 35A के साथ मशरूत करार दिया। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के कस्बा बीज बिहाड़ा में जुमेरात की सुबह मुकामी दुकानदारों ने बुध की शाम कस्बे के दुकानदारों को फोर्सेस की जानिब से मुबैना ज्यादतियों और मारपीट के खिलाफ दुकानदारों की एक बड़ी तादाद ने अपने दुकानों को बंद करके कस्बा के मेन मार्केट में एक ही जगह जमा होकर जोरदार एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाज में शामिल लोगों ने श्रीनगर जम्मू शाहराह पर कुछ देर के लिए धरना दिया। एहतजाज में शामिल लोग मुलविस फोर्सेस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे। मुकामी दुकानदारों ने बताया कि गुज़श्ता शाम अपनी दुकानों पर काम कर रहे थे तो इस दौरान फोर्सेस एहलकारों की एक पार्टी बाजार में नमूदार हुई और मुकामी दुकानदारों को बिला किसी वजह मारपीट करने लगे। यहाँ का जो आर्मी कैंप है, RR वाले है, मार्केट हमारा है, वहाँ से निकलकर हमारे दुकानदार को बुलाया तो ये वहाँ गए 4 बजे। वादी में मासूम बच्चों के लापता होने की वारदातों में इजाफा। बारामूला के 2 लापता बच्चों को पुलिस ने दिल्ली से बरामद कर लिया। पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला से बांडीपोरा से ताल्लुक रखने वाले 2 कमसिन बच्चों को लापता होने के बाद दिल्ली के पहाड़गंज इलाके से बरामद कर लिया, जबकि बच्चों को वापस वादी लाने के लिए पुलिस की टीम रवाना कर दी गई। इधर गुज़श्ता कई माह के दौरान भी शुमाली कश्मीर में कई कमसिन बच्चे अचानक लापता हुए थे, जिनमें चंद एक को वादी और जम्मू से बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया, जबकि अचानक बच्चों के गुमशुदगियों के नतीजे में लोगों में बड़े पैमाने पर तशवीश पाया जा रहा है।
श्री नगर के आलूची बाग इलाके में दौरान शब फोर्सेस बैंकर के नजदीक एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में इलाके में धमाके वाले जगह के नजदीक खड़ी गाड़ी और रिहाइश मकान मुकम्मल तौर तबाह हुआ, जबकि धमाके की वजह से दूर दूर तक के इलाके दहल उठे। इधर पुलिस ने वाक़े के हवाले से एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। श्रीनगर के राजबाग इलाके में वाक़ा चीफ इंजीनियरिंग दफ्तर पर खीमाजन तमीराती ठेकेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कश्मीर इकोनॉमिक्स अलायंस के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ चापरी ने तमीराती कामों के वाजिबुल अदा रुकूमात का महज 15% वागुजार करने के सरकारी फरमान को नाकाबिल कबूल करार देते हुए तमीराती ठेकेदारों के प्रोग्राम के हिमायत का ऐलान किया। Beautiful life, what we call the paradise on earth. इसमें हमने ये प्रोग्राम दिया, अगर ये 12 घंटे के अंदर अंदर ये ऑर्डर रिवोक नहीं हुआ, 146 के ऑर्डर के तहत जो ऑर्डर इशरा हुआ 7 मार्च को, 12 घंटे के अंदर अंदर वो ऑर्डर वापस नहीं दिया यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने, उसके बाद जितने भी काम है यहाँ पर कश्मीर में डेवलपमेंट के हवाले से उसका बाइकाट हो जाएगा। ऑलरेडी बाइकाट चल रहा है इस वक्त। उसके साथ साथ जितने भी ऑफिस तामीरी ऑफिस है हमारे वो बंद है इस वक्त। इसके बाद भी ये कंटिन्यू रहेगा। जो दरबार मुँह आने वाला है मेरे ख्याल से जम्मू से वो मूव करेगा 27 अप्रैल को, वहाँ तक भी एजुकेशन चालू रहेगी अगर हमारी डिमांडें पूरी नहीं होगी। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र RTO बारामूला ने ड्राइविंग लाइसेंस के ख्वाहिशमंद अफराद का टेस्ट इंतखाबात के इख्तिताम पजीर होने तक मौखर कर दिया है। सुंबल में पुलिस ने दरियाई जहलिम से एक खातून की को बरामद कर लिया, जिसकी फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने इस हवाले से एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पुंछ के बलनोई इलाके में उस वक्त सनसनी और खौफ व दहशत का माहौल फैल गया जब एक मुकामी उस्ताद, जिसकी शिनाख्त गुलजार अहमद वलद खान महमूद साकिन मनकोड़ के बतौर हुई है, की नाश पुरअसरार तौर पर बरामद की गई। SDPO मेंढर नीरज ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि गवर्नमेंट हाई स्कूल में तैनात उसकी नाश तहवील में लेकर कानूनी लवाजमात पूरा करने के बाद मैयत वर्सा के हवाले कर दी गई। SDPO का मजीद कहना था कि इस सिलसिले में दफा 176 के तहत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई है। रायनावारी और कुलगाम पुलिस स्टेशंस में पुलिस पब्लिक मीटिंग का एहतमाम, लोगों की कसीर तादाद ने मीटिंग में शिरकत की। बाजारों में खाने पीने की एशिया खुले में फरोख्त की जा रही है, जिसके नतीजे में गर्दो गुबार में लिपटी इस्तेमाल करने वाले लोग कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। माहिरीन सेहत ने कहा है कि हमने इतनी तरक्की कर ली है कि दुकानदार जूते, मलबूसात और दीगर ऐसी चीजें शीशे की अलमारियों में रखते हैं ताकि इनको धूल न पकड़े। ताहम गोश्त, दूध, पनीर और दीगर खाने पीने की एशिया को खुले में धूल चाटने के लिए रखा जा रहा है। तृणमूल पार्टी की सरबराह मगरिबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने अपने पार्टी का मंशूर जारी करने के मौके पर एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में बदलाव की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ को मुत्तहिद होना होगा और मुल्क में सेकुलर ताकतों को उन कार्रवाइयों का डटकर मुकाबला करना होगा जिनकी वजह से मुल्क का एतमाद मुतज़्ज़ल हो रहा है और रवादारी की रिवायतें खत्म होती जा रही है। तृणमूल पार्टी की सरबराह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुल्क भर में डर खौफ का जो माहौल कायम किया है उसे खत्म करने के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। अपने मंशूर में ममता बनर्जी ने कश्मीर मसले को मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तियारी के लिए खतरा करार देते हुए कहा कि इस मसले को हल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तृणमूल पार्टी सियासी क़यादत और मुल्क की आवाम को एतमाद में लेकर इस मसले को हल करने के लिए अपना रोल अदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग के मसले को भी हल किया गया और कश्मीर एक हसास मामला है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो मबज़ूल होनी चाहिए। रियासती व मरकजी हुकूमत की जानिब से 2018 के आखिर तक मुल्क के हर इलाके में बरकी रूह पहुँचाने के गुब्बारे से
उस वक्त हवा निकल गई जब इस बात का इंकिशाफ हुआ कि सरहदी जिला कुपवारा के कस्बे से 12 किलोमीटर की दूरी डिप्टी आल का इलाका 21वीं सदी में भी बारकी रूह से महरूम है। सैकड़ों अफराद पर मुश्तमिल लोगों ने गवर्नर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए और इल्ज़ाम लगाया कि बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी ने लोगों को ज़हनी परेशानियों में मुब्तला कर दिया। इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।